बार की बात है। मेरा नाम जैक है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। सच कहूँ तो मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए टीचर का पूरा अटेंशन मुझ पर ही रहता था। पर उस वक्त उनके फेस को देखकर लग रहा था कि सुबह वो अपने हस्बैंड के साथ झगड़े कर रहे थे, क्योंकि जब वो ऐसा करते थे तो पूरे क्लास के टाइम उनका फेस ऐसे ही गुस्से से भरा रहता था। मैडम ने मेरे होमवर्क के बारे में पूछा, पर मैंने उन्हें रोज की तरह यही बताया कि मैं होमवर्क करना भूल गया, और हमेशा की तरह मुझे स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ रुकने को बोला गया फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। पर उस दिन मुझे घर जल्दी जाना था, तो मैंने मैडम को एक्सक्यूज देकर अपना बैग पैक करने लगा। मैंने मैडम जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो मैं कर रहा था उसमें मुस्कुराने वाला बात कोई नहीं था। फिर टीचर ने मुझसे कहा कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो वो मुझे फेल कर देंगे। फिर क्या, मुझे वहां ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। मैं कोशिश कर रहा था जितना जल्दी हो सके होमवर्क कंप्लीट करके घर जा सकूं। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइवेट स्कूल है और यहाँ स्कूल की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहती है। एटलीस्ट मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया, लेकिन शाम के 6 बज चुके थे और बाहर पूरा अंधेरा हो चुका था। तभी किसी ने तो हॉलवे का लाइट जलाया, और ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहां मेरे और मेरे टीचर के अलावा वहां और कोई नहीं था। टीचर ने मुझे जाने से पहले हॉलवे की लाइट ऑफ कर देने को कहा। मैं जब हॉलवे पर चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था वहां कोई भी था। मैंने हॉलवे की लाइट बंद की। तभी मैंने हॉलवे के एक कोने में किसी को तो देखा। मैंने आवाज लगाई पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अचानक से वो जो कोई भी था मेरे तरफ बढ़ने लगा। मुझे लगा शायद कोई क्लासमेट मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। तभी मेरे टीचर ने क्लासरूम से झांकते हुए कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो, चलो अब घर चले जाओ। तभी उसने पीछे से टीचर की गला पकड़ ली और उन्हें लेकर क्लासरूम के अंदर चली गई। क्लासरूम का लाइट फ्लिकर करने लगा। उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। मैं अंदर से पूरा जम सा गया था। अंदर से टीचर की दर्द से कराने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्लासरूम का लाइट फ्लिकरिंग करना अब बंद हो गया था। तभी वो शैतान क्लासरूम से बाहर आया। उसका चेहरा पूरा ब्लड से कवर था। ये समझने में देरी नहीं हुई कि वो मेरे टीचर का ही ब्लड था। पता नहीं उस वक्त कहां से मेरे अंदर हिम्मत आया और मैं अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। तभी भागते भागते मैं एक दीवार से जा टकराया। मेरे माथे पर बड़ा सा चोट आया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां बेहोश पड़ा था, लेकिन जब मुझे होश आया मैंने उस शैतान की हंसने की आवाज सुनी। मैं उठकर स्टोरेज रूम पर जाके छुप गया, लेकिन वो शैतान वहां पे भी चला आया। मैंने दरवाजा तोड़ते हुए वहां से बाहर निकला और स्कूल के एग्जिट की तरफ जाने लगा। मैं अपने गाड़ी पर बैठा। मैं खिड़की से देखा कि वो शैतान स्कूल के गेट पर खड़ा था और देरी ना करते सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, लेकिन पुलिस आज तक उसे नहीं ढूंढ पाया। मैं वो स्कूल छोड़ दिया। मुझे आज भी ये सोचकर डर लगता है कि क्या होता अगर उस वक्त मैं पकड़ा जाता।